वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आज आपके लिए उष्मा उपचार का जो चैप्टर है उसके लिए पार्ट 2 वो लेकर आया हूँ, हीट ट्रीटमेंट। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं परिभाषा बताना चाहूँगा आपको, जो मैंने पहले पार्ट में नहीं बताई थी। एक होती है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब निम्नतम क्रिटिकल तापमान और उच्चतम क्रिटिकल तापमान। उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, जिसमें मैंने सभी विधियाँ इसकी बताई है उष्मा उपचार की। अब देखिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जब स्टील को 700 टेम्परेचर पे जो गर्म किया जाता है, डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, उस समय क्या है, उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उसके जो आंतरिक गुण होते हैं स्टील के, उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। उसको क्या कहते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 700 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक स्टील को गर्म करने पर उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, या वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उस तापमान तक को हम क्या कहेंगे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। 700 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। उस तापमान तक जो है स्टील को गर्म करने पर उसके आंतरिक गुण जो होते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी जो होती है, उसकी चेंज नहीं होती, वैसे की वैसी ही रहती है। और अपर इससे उल्टा हो जाएगा। अब जैसे ही हम 700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करेंगे, 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पर स्टील को गर्म करने पर यही चीज आ जाएगी, स्टील को गर्म करने पर उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, यही चीज आ जाएगी सेम, यहां से लेके यहां तक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, परिवर्तन आ जाता है मतलब क्या है, उसके इंटरनल जो प्रॉपर्टी है वह बदलाव हो जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा, चाहे उसमें थोड़ा बदलाव आओ चाहे उसमें ज़्यादा। और एक ऐसा तापमान आएगा उस पर वह पूरी ही बदल जाएगी। एक ऐसा तापमान भी आ जाता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जिस पे क्या है, उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वो पूरी की पूरी ही चेंज हो जाती है, तो इसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो आप ये याद रख लेना, मेन इसमें ये है। 700 से नीचे है तो ये हो गया, ऊपर होते ही ये आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टेम्परिंग की। मैंने आपको विधियाँ नहीं बताई थी, उसमें मैंने सीधा बताया था कि टेम्परिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको टेम्परिंग की विधियाँ भी बताऊँ। अब हम बात करते हैं टेम्परिंग की मैं आपको विधियाँ बताऊँगा। अब टेम्परिंग या ये, उस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ टेम्परिंग ही समझाई है, इसमें मैं आपको टेम्परिंग की विधियाँ भी बताऊँगा कि क्या होती है टेम्परिंग। आपको पता है, जैसे ही हम स्टील को हार्डनिंग के द्वारा उसको कठोर करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वो जो है ब्रिटलनेस रह जाती है, उसमें भंगूर रह जाता है स्टील। भंगूर रहने से उसके टूटने का डर रहता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग के द्वारा जो ब्रिटलनेस है वो तो दूर हो जाती है और स्टील क्या हो जाता है, टफनेस। क्लियर? तो वो टफनेस जो है उसकी बढ़ जाती है। तो वे ये मैंने अच्छी तरह बताई है आपको, आप उसमें देख लेना वीडियो में, पहले वाली में। और इसमें मैं आपको अब क्या बताऊंगा, इसकी विधियाँ। तो इसमें एक तो है सिंगल हीटिंग और दूसरी है डबल हीटिंग। सिंगल हीटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, क्या होता है सिंगल हीटिंग। सिंगल हीटिंग में क्या है, स्टील को या स्टील के पुर्जे जो होते हैं उसको, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान के 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर गर्म किया जाता है।
गर्म किया जाता है और उसका आधा हिस्सा पानी में डुबोकर ठंडा कर लिया जाता है। पानी में डुबाकर उसे ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसकी ब्रिटलनेस दूर हो जाती है और टफनेस बढ़ जाती है। क्या करते हैं हम, सिंगल हीटिंग जो है बिल्कुल आसान है। स्टील को क्या है, जो अपर क्रिटिकल होता है तापमान 700 डिग्री से ऊपर, उस पर हम 30 से 50 के बीच में हम बढ़ाते हैं। उसके बाद गर्म करके उसको एकदम से जो है पानी आधा हिस्सा उसको पानी में डबो दिया जाता है और अपने आप बाकी का जो ठंडा हो जाता है। उससे क्या है, उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। यह तो है सिंगल हीटिंग। अब हम बात करते हैं डबल हीटिंग की। तो डबल हीटिंग में क्या जाएगा, दो नाम से पता चल रहा है, इसमें एक बार हीट किया है। डबल हीटिंग में क्या है, 2 बार हीट करना पड़ेगा। ठीक है। डबल हीटिंग में क्या है, शुरू में जब हार्डनिंग के द्वारा एक बार गर्म कर दिया जाता है, पहले तो हार्डनिंग जो स्टील होता है उसी को, हार्ड स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके ठंडा किया जाता है। जिससे उसकी हार्डनिंग बढ़ जाती, टफनेस बढ़ जाती है। ध्यान रखना, सिंगल हीटिंग में हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लेते हैं, डबल हीटिंग में हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसमें हमें एक ही बार गर्म करते हैं। इसमें क्या, हार्ड स्टील का मतलब क्या, पहले ही हमने गर्म कर लिया इसको, एक बार तो हमने इसको पहले गर्म कर लिया, उसके बाद दोबारा हम इसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म करेंगे और फिर उसको ठंडा होने देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, डबल हीटिंग हो जाएगी, 2 बार हीट हो गया, जिससे उसकी टफनेस बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ये थी टेम्परिंग की दोनों विधियां। ओके। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक होती है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग इसमें क्या होता है, फ्लेम हार्डनिंग में स्टील को बहुत ज़्यादा कठोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड किया जाता है। तो क्या इसकी विधि है, मैं आपको बता दूं। जो हाई कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील जिसमें अन्य मिश्रण भी हो, या एलॉय स्टील को ऑक्सी एसिटिलीन की जो टॉर्च होती है उससे किया जाता है। ये आप ध्यान रखना, मेन ये है ऑक्सी एसिटिलीन। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी पे आएगा। ऑक्सी एसिटिलीन की जो रोशनी की जो टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी से गर्म किया जाता है। मेन ये है ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है, की रोशनी से गर्म किया जाता है और साथ में गर्म किया जाता है तथा उसके साथ में क्या होगा, साथ में तो क्या ऑक्सी एसिटिलीन की जो फ्लेम होती है, नाम से पता चल रहा है ना, फ्लेम टॉर्च होती है उसकी, उससे जो है गर्म किया जाएगा और साथ में उसके साथ पानी के छोटे छोटे जो फुहारे वो भी डाले जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है। तथा पानी के साथ में पानी के फुहारे डाले जाते हैं, जिससे स्टील काफ़ी हार्ड होता है। ये है इसकी विधि। साथ में एक बात और बता दूं मैं, इस विधि के द्वारा आप स्टील को जितना चाहे उतना हार्ड कर सकते हो, कठोर कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात है, जितनी गहराई तक करना है, ऐसा नहीं अभी ऊपर से हमें कठोर करना है। अगर ये सोचते हो कि उसके इंटरनल तक ये जाए हार्डनिंग, तो वो भी इस विधि के द्वारा हम उसको हार्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।